Hello students, welcome to the Maths Pathshala by Anand Sehgal. So in today's video we are going to discuss a very important topic especially for ICSE students, matrices. Matrices से क्वेश्चन बोर्ड में आना पक्का होता है, तो प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल. So what is matrices actually? A matrix is a rectangular arrangement of numbers arranged in rows and columns. ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स का एक अरेंजमेंट है. ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स का एक अरेंजमेंट है रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, देखो 4 3 5 3 2 8 3 2 6, ये सब मैट्रिसेस हैं. ये कॉलम हो गया इस तरह से, वर्टिकल जो है वर्टिकल ये कॉलम होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से वो आपका रो होता है. ये आपको इस नीचे वाले एग्जांपल से ज़्यादा सही समझ में आएगा. देखो ये वाला, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से जो है वो आपकी क्या है? रोज़ हैं. और जो वर्टिकल लाइंस है इस तरह से वो आपकी क्या है? कॉलम्स है. ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स का अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. नाउ अनदर थिंग, ईच नंबर और एंटिटी इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट. मतलब मैट्रिक्स के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हो, जो भी कुछ आपने एंटिटी लिखी है या कुछ भी आपने नंबर लिखा है, तो वो मैट्रिक्स का एक एलिमेंट कहलाता है. क्या कहलाता है? एलिमेंट. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने नोट्स तो पूरे बना रखे हैं. आप अपना नोटबुक जो भी है आपका वो लेकर के बैठना, ताकि आप नोट्स हैंड टू हैंड कॉपी कर लो. ओके. हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हैं? रोज कहलाती हैं, और वर्टिकल लाइंस आपकी कॉलम्स कहलाती हैं. आपको बता दिया. नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. अब इसकी आपको मल्टीप्लाई नहीं कर देनी है एक्चुअली में. क्या है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, देखो रोज़ कितनी है? एक रो तो ये वाली हो गई, एक रो ये वाली हो गई. कितनी रोज़ है? 2 रोज़ है. ठीक. और कॉलम्स कितने आपके? एक कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है. तो कितने कॉलम्स हो गए आपके? 3 कॉलम्स हो गए. तो ऑर्डर कैसे निकलेगा? सिंपल आपको 2 क्रॉस 3 लिख देना है. इस तरह से सिंपल आपको क्या लिख देना है? 2 क्रॉस 3. और ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले रोज़ आएंगी और उसके बाद कॉलम्स. ठीक है, ऐसा नहीं कर देना पहले कॉलम्स बाद में रोज़, नहीं, गलत है. सबसे पहले रोज़ फिर कॉलम्स. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली थी बी. उस मैट्रिक्स में 2 आपकी रोज़ थी और 3 आपके कॉलम्स थे. तो ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3. ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे. बी एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3. गॉट इट. और एक बात और ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स होती है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा. नाउ अनदर थिंग, a matrix of order m cross n may be written as a equals to aij m cross n. मतलब ये एक जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स को लिखने की, कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. अब ये ij क्या है? ij जो है वो नंबर है एलिमेंट का. ठीक है, एलिमेंट का क्या है? नंबर है, कि वो मैट्रिक्स के अंदर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है. ठीक है, जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 किस पोजीशन पे आ रहा है? देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो 2 की पोजीशन क्या हो गई? A11. ठीक. वहीं अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 की पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो 1 की पोजीशन क्या हो गई? 1 2. 5 की पोजीशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3. इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हो. ठीक. 3 की पोजीशन क्या होगी? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज़ 2 1. ठीक. ऐसे ही -2 की A2 2, और 7 की क्या हो जाएगी? 2 3. ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि रोज़ हमेशा पहले आएंगी, कॉलम्स हमेशा बाद में आएंगे. ये जो AIJ है इसमें I जो है रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और J का मतलब है कॉलम. ठीक है, तो हमेशा रोज़ पहले आएंगी, चाहे आप ऑर्डर लिख रहे हो चाहे आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन लिख रहे हो. नाउ नेक्स्ट की आपको पूछा गया है कि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और आपको उसने ये दिया हुआ है कि रोज़ उसका ऑर्डर बता रखा है एक तरह से.
आपको नंबर ऑफ़ रोज़ बता रखे हैं कि इस मैट्रिक्स का ये नंबर ऑफ़ रो है, और आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता रखे हैं, और आपसे पूछ रहा है कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, यही वाली ले लेते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो मैं कैसे बताऊं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो क्या करूंगा मैं? सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 3 कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 6। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है? नाम से पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स जो है एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लेना डेफिनेशन वगैरह, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज योर कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हों। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है, देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 3। तो ये भी क्या हो गई आपकी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? आपके अनइक्वल होते हैं। ठीक, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, देखो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो रोज़ और कॉलम्स दोनों अनइक्वल हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये तो बहुत ईजी है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो। नाउ नेक्स्ट इज़ योर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। क्या बोला मैंने? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों? ज़ीरो हों। मतलब एग्जाम्पल से समझना है। देखो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सी, ये इसका एग्जाम्पल है 3004। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लीडिंग डायगोनल है? तो लीडिंग डायगोनल जो है वो लेफ़्ट टॉप से राइट बॉटम वाला डायगोनल लीडिंग डायगोनल होता है आपका। लेफ़्ट टॉप से राइट बॉटम वाला, ये वाला डायगोनल हमेशा लीडिंग डायगोनल होगा। ठीक है, और जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये भी ध्यान रखना। अब देखो इसमें लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स क्या है? ज़ीरो। ऐसे यहाँ पे देखो लीडिंग डायगोनल्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? ज़ीरो हैं। तो ये आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट इज़ योर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1। ठीक है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? वो 0 होंगे। देखो यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने, ये है आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है, और बाकी सारे क्या है? 0। यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1, बाकी सब क्या है? 0। तो ये आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ तक थे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि भाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालें। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना है आपको? सिंपल, उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। मतलब
जो रोज़ हैं उसको कॉलम्स बना दो और जो कॉलम्स हैं उसको रोज़ बना दो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स लिया है मैंने ए। अब मुझे इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ए और उसके ऊपर स्मॉल टी या फिर ए डैश लिख के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। कैसे करूँगा, तो सिंपल है कि जो इसकी रोज़ हैं उसको कॉलम्स बना दूंगा और जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ बना दूंगा। तो पहली रो ये है 2 3 1, इसको आप कॉलम में लिख दो इस तरह से 2 3 1। सेकेंड रो है 0 4 7, इसको भी कॉलम में लिख दो 0 4 7, ठीक है। देखो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। मैंने रोज़ को कॉलम्स में लिख दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज के साथ साथ इनका ऑर्डर भी चेंज हो गया। देखो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, कितनी रोज़ हैं, 2 रो हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या था ए का, 2 क्रॉस 3। अगर मैं ए ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालूँ तो कितना बनेगा, कितनी रोज़ है भाई, 1 2 3 रोज़ हैं आपकी और कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एक्सेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। तो दो मैट्रिक्स का इक्वल होना तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। सबसे पहली बात तो ऑर्डर चेक कर लेना, कभी भी मैट्रिक्स को आप इक्वल कर रहे हो तो सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेना। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर वो मैट्रिक्स इक्वल भी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब कि जैसे ए एक मैट्रिक्स है, इसकी A11 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 2, तो बी मैट्रिक्स में भी A11 पोजीशन पर 2 ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। जैसे ए ये है, बी ये है, मैंने दो मैट्रिक्स ले ली। अब देखो A11 पोजीशन पर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, A12 पर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, A21 पर यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, और यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिक्स के वो सेम है, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ खुद के ही इक्वल होती है। भाई देखो ना, ये ए है, ये बी है, तो एक तरह से ये भी ए ही है ना भाई। इसमें भी 2 3 1 5 सेम पोजीशन पर, इसमें भी सेम पोजीशन पर। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ अपने आप के ही इक्वल होती है। ये था आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट कम्स योर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको थोड़ा समझना कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। देखो, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपको एक चीज़ चेक करनी है, उनका ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। ए का ऑर्डर बताओ आप मुझको क्या होगा, 2 क्रॉस 2, और बी का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ए प्लस बी, तो ए ये रही, बी ये रही मैट्रिक्स, इनको ऐड कर दो। अब ऐड कैसे करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे से ऐड कर दो। जैसे 2 है तो 2 इस मैट्रिक्स में किस पोजीशन पर है, A11 पर। तो इस वाली मैट्रिक्स में जो A11 पोजीशन पर है उसका एडिशन इस वाली मैट्रिक्स के A11 पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ ही होगा। जैसे यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 3 है, तो 2 की 3 से ही एडिशन होगी। ऐसा मत कर देना 2 को 2 के साथ ऐड कर दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। 2 को 3 के साथ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5, फिर 1 को 2 के साथ कितना हो जाएगा 3, 6 1 7 एंड 5 4 9। इस तरह से आपको मैट्रिक्स का एडिशन करना है, ठीक है। ये तो निकाला A प्लस बी, अब निकाल लो B प्लस ए। B प्लस ए कैसे निकालेंगे, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। 3 और 2 5, 2 और 1 3, 1 और 6 7 और 4 5 9। ये देखो, ठीक है, ये था A प्लस बी, ये है B प्लस ए। अब ज़रा एक चीज़ नोटिस करो, A प्लस बी आया ये, B प्लस ए भी यही आ गया भाई, देखना ज़रा, सेम सेम आ गया ना। तो यहाँ से आपकी ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है। मैट्रिसेस का एडिशन कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव, मतलब A प्लस बी जो है वो इक्वल होता है B प्लस ए के। ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि जो मैट्रिसेस का एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट इक्वल्स टू a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो सी, मैंने यहाँ पे दो मैट्रिसेस ली हुई हैं, सॉरी तीन मैट्रिसेस ली हुई हैं, ए बी एंड सी। ठीक, अब पहले मैंने निकाला a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट, तो पहले a रख दिया प्लस बी प्लस सी। मैंने क्या किया, पहले b और c को ऐड किया, फिर बाद में a को ऐड किया। देखो b और c को ऐड करने पर मुझे मिल गया 2 में -3 ऐड करूँगा -1 मिलेगा, 1 में 2 ऐड करूँगा 3 मिलेगा, 0 में 1 ऐड करूँगा 1 मिल गया, और 4 में 0 ऐड करूँगा तो 4 मिल गया। और a को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है भाई, पहले उन्हीं को तो ऐड करेंगे ना जो ब्रैकेट के अंदर है, बॉडमास रूल आपको तो पता ही होगा। तो पहले मैंने b प्लस सी को ऐड किया और a को ऐसे लिख लिया, फिर बाद में मैंने a को ऐड किया इसमें। अब जब मैं a को इसमें ऐड करूँगा तो देखो मुझे क्या मिला, 5 और -1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 7, 3 और 1 4, -1 और 4 3। ठीक है, ये मिला मुझे। अब ज़रा ये वाला चीज़ निकालो आप, a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। वही बॉडमास रूल फॉलो करते हुए चलेंगे, पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे, बाद में c ऐड करेंगे। ये है a, ये b, ये c। तो पहले मैंने a और b को ऐड किया, 5 और 2 कितना हो गया 7, 4 और 1 5, 3 और 0 3, एंड -1 प्लस 4 इज़ 3। अब इसमें मैंने c को ऐड किया, यहाँ पे c ऐसे लिखा हुआ था, बाद में c को ऐड किया, 7 - 3 इज़ 4, 5 + 2 इज़ 7, 3 + 1 इज़ 4, एंड 3 + 0 इज़ 3। ठीक है, अब ज़रा देखो ये और ये सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया ना। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो मैट्रिसेस का एडिशन है वो कैसा है, वो आपका एसोसिएटिव है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक विच इज़ योर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करते हुए भी आपको यही ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम है तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है, और B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक 2 × 2, 2 × 2 या 3 × 3 वाली मैट्रिक्स लो, आप कोई से भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हो, लेकिन जिनको आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो A मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ये, और B ये ले ली। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपल ये सब्ट्रैक्शन ही है। जैसे एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 5 - 3 इज़ 2, 4 - 0 इज़ 4, 2 - 4 इज़ -2, एंड 1 - 2 इज़ -1। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, सिंपल है। नेक्स्ट इज़ योर एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ये सब मैंने लैंग्वेज लिखा हुआ है, सब आप देख लेना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। सी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि देखो नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, नंबर से एक्सप्लेन करता हूँ पहले। किसी भी नंबर में ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमको वही सेम नंबर मिल जाए। किसी भी नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि वही सेम नंबर मिल जाए, तो आप बोलोगे कि 0 ऐड करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है कि अगर मैं 3 में 0 ऐड करता हूँ तो भी 3 मिलेगा, या 0 में 3 ऐड करता हूँ तो भी 3 मिलेगा, है ना। मतलब अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है नंबर्स की। उसी तरह अगर मैं मैट्रिसेस की बात करता हूँ तो मैट्रिसेस में अगर मैं नल मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स में ऐड करूँ तो मुझे वो मैट्रिक्स ही मिल जाएगी, उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिसेस की। नेक्स्ट इज योर एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है, तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको किसी और मैट्रिक्स में ऐड करके हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी और मैट्रिक्स में ऐड करके क्या मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स ली हुई हैं, ए ये है, बी ये है। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि जो एडिशन है मैट्रिसेस का वो कैसा है, कॉम्यूटेटिव है। तो चाहे मैं a प्लस बी निकालूँ या b प्लस ए निकालूँ, दोनों सेम ही आएंगे। तो ये मैंने किया ऐड इन दोनों को यहाँ पे। तो देखो a ये है, b ये है, 4 - 4 0, -2 2 0, -3 + 3 0, एंड 7 - 7 इज़ 0। तो मैंने जब इन दोनों को a और b को ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, नल मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब a जो है वो एडिटिव इन्वर्स है b का, और b जो है वो एडिटिव इन्वर्स है किसका, a का। मतलब ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्स है।
अब ज़रा एक चीज़ पे नोटिस करो, यहाँ पे ए क्या है 4 - 2 - 3 7, बी क्या है -4 2 3 - 7। अगर मैं ए में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ या ए की माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर मैं ए की माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे बी मैट्रिक्स मिल जाएगी ना। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि बी जो है वो किसके इक्वल है, वो एक तरह से माइनस ए के ही तो इक्वल हो गया बी, है ना। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो है वो उसका नेगेटिव फॉर्म होती है, ठीक है। उस मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो मैट्रिक्स निकल करके आएगी वही पहले वाले मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स होगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। क्लास 10th में इतना ही मैट्रिक्स है। अभी ये पहला पार्ट था, सेकेंड पार्ट में हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। So thanks for watching the video and please subscribe the channel and like the video.